ढाणी ढाणी से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग किसान साथियों का, नौजवान साथियों का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज से लगभग 1.5 महीने पहले साथी मंगेश, मैं और किसान सभा के तमाम साथियों ने इस नोर फीडर की बार बार आ रही नहर टूटने की सूचना व बाड़ियों के लगातार पीटने की सूचना को लेकर इस बात के ऊपर बैठ करके मंथन किया कि इन समस्याओं का समाधान क्या किया जाए और इस विकट परिस्थिति के अंदर हमारी भूमिका क्या हो सकती है। हमने यह तय किया कि लोगों को बुलाया जाए, तमाम गांव के प्रतिनिधियों को बुला करके इस बात के ऊपर चर्चा की जाए कि जो लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि किसानों की प्रतिदिन बारियां पीट रही है, इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि चुप हैं, तो फिर किसी न किसी को तो उठ खड़ा होकर के चलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो इस बात के लिए आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हमने मीटिंग की नोर के किसान रेस्ट हाउस के अंदर और उसमें प्रोग्राम तय किया कि हम एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत करेंगे 11 दिसंबर के दिन। लेकिन 11 दिसंबर को शादियों का सीजन था, किसान साथियों के फोन आए कि हम बिजी हैं, इस महापंचायत को थोड़ा आगे किया जाए। महापंचायत को 23 दिसंबर को किया गया। 23 दिसंबर के दिन एक बहुत अच्छी खबर भी आई कि उस दिन मौत हुई, लेकिन हमारी किसान महापंचायत को हमने थोड़ा आगे किया कि मौत किसान महापंचायत से बहुत ज्यादा जरूरी है, महापंचायत 2 दिन बाद भी की जा सकती है। इसलिए आज हम उस 11 तारीख वाले प्रोग्राम को आज कर रहे हैं। किसान साथियों, जो लोग आए हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मीटिंग जो 2 लोगों से शुरू हुई थी आज हजारों लोगों तक पहुंची है। इस बात का तो आपको अब तक पता लग चुका होगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दिया। ये आंदोलन 2, 4, 5, 15 दिनों का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन है और लंबे के नाम पर अगर आपको डर लग रहा है कि लंबा आंदोलन कैसे चला पाएंगे, रोज रोज हम कैसे आ पाएंगे, लंबा आंदोलन कौन लड़ेगा, इतना पैसा कहां से आएगा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर आपको गर्व होगा, सबसे लंबा किसान आंदोलन राजस्थान में ही हुआ है और वो राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के बिजोलिया के किसानों ने किया था। और आपको ताज्जुब होगा, जो पढ़े लिखे साथी हैं उनको पता होगा, वो आंदोलन महीने भर नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, वो आंदोलन 44 साल तक चला था, 44 साल तक। और किसानों ने लड़ा था, उसमें ऐसे किसान थे जिन्होंने शुरुआत की थी आंदोलन की, उनकी मौत हो चुकी थी, अगली पीढ़ियों ने आंदोलन लड़ा और 44 साल के बाद 1897 में शुरू हुआ आंदोलन 1941 में जीता था। ये गर्व की बात है कि जब किसान लड़ता है, जब किसान किसी बात को ठान लेता है तो जीत करके ही खड़ा होता है। और मैं बता देना चाहता हूं, ये आंदोलन की शुरुआत जो आज हम करने जा रहे हैं, इस आंदोलन की ये पहली पंचायत है। ये आंदोलन जीत करके ही इस पंचायत को खत्म किया जाएगा, जीतने से पहले इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप तमाम लोगों को। साथियों, आप सब लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन के अंदर और तमाम लोगों जो नहीं आ पाए हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से गांवों में बैठ करके जो लोग देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी संबोधित करके कहना चाहता हूं कि आप भी जिंदा लोग हो, आप भी जागो, घरों से निकलो, बाहर आओ और एक मजबूत लड़ाई की शुरुआत करो। मैं बता देना चाहता हूं तमाम लोगों को कि अरे पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। अरे मुर्दा घड़ी की तरह सांस लेने वालों, अरे जिंदा सांस लेने और जीने में बड़ा फर्क होता है। आप लोग सांस ले रहे हो, सिर्फ इसी बात के लिए जिंदा हो। आपके जिंदा होने की निशानी सिर्फ ये है कि आपको सांस आ रही है, आपकी धड़कनें चालू है। लेकिन अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं रहे हो, अगर आपको किसी बात का, अगर आप सरकार के द्वारा किए जा रहे कुठाराघात का
अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, अगर आप अभी भी घरों में दुबके हुए बैठे हो, तो फिर आप असल में जिंदा लोग नहीं हो। आप अगली बार, मैं विश्वास करना चाहता हूं, मैं उन लोगों की प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आने वाले प्रोग्राम के अंदर वो लोग भी भारी संख्या में आएंगे जो लोग आज तक भी घरों में बैठे हैं, और आने वाला हमारा प्रोग्राम आज से 100 गुना ज्यादा अच्छा और 100 गुना ज्यादा भीड़ लेकर के आएंगे। इस विश्वास के साथ मैं तमाम किसान साथियों से ये कहना चाहता हूं कि किसान साथियों, ये आंदोलन हम अनुशासित तरीके से लड़ेंगे। आगे का प्रोग्राम जो हमने रूपरेखा बनाई है, साथी मंगेश उस रूपरेखा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हम गांव-गांव में जाकर के आए, लोगों ने हमें भारी विश्वास दिलाया कि हम अच्छी संख्या में आएंगे, और मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आप वास्तव में अच्छी संख्या में आए। हमने जो आंकलन किया था उस आंकलन के हिसाब से आज की भारी भीड़ हुई है। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। आने वाले प्रोग्राम के बारे में साथी मंगेश बताएंगे। हमें ये अनुशासित रूप से इस आंदोलन को बार बार जो भी हमारा प्रोग्राम होगा हमें लंबा लेकर के जाना है, हमें अनुशासित रूप से लेकर के जाना है। इस आंदोलन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इस आंदोलन में सबसे बड़ी समस्या तो पहली यही आएगी कि जो बार बार आप इस आंदोलन में आओगे, ये पैसा, साथी बलवान ने जो भी इस बात की चर्चा की, उन गाड़ियों का पैसा, वो किराया कहां से आएगा। मेरा एक अनुरोध है तमाम जागरूक साथियों से जो आज की इस महापंचायत में पधारे हैं, तो गांव-गांव में आप लोगों की जो कमेटियां हैं, गांव में मीटिंग करो। मीटिंग करने के बाद जिन साथियों ने हमको नाम लिखवाए थे, जब हम गांव-गांव में गए थे, काफी गांव के एक्टिव साथियों के जो इस आंदोलन में मदद करना चाहते हैं, उनके नाम हमारे पास हैं। वो आपके पास अगर नहीं है तो हम उपलब्ध करवा देंगे। उनको लेकर, और उनके अलावा गांव में जो भी लोग मदद करना चाहते हैं, जो इस आंदोलन में अपने शरीर से, तन से, मन से, धन से मदद करना चाहते हैं, उनकी मीटिंग बुलाओ। गांव में किसी एक जगह पर मीटिंग बुला करके गांव के फंड की व्यवस्था करो कि जब भी हमें किसी आंदोलन में, किसी प्रोग्राम में आना पड़े तो हमें ये नहीं सोचना पड़े कि आज की गाड़ी का किराया कौन देगा, आज की गाड़ी में तेल कौन भरवाएगा। गांव की कमेटी के पास में अपना एक फंड होगा, तो जब इस आंदोलन को चलाने के लिए, जैसे आज के इस टेंट की, इन दरियों की, चाय पानी की व्यवस्था की, जो गाड़ियां लेकर के हम गांव-गांव में जाएंगे, उन गाड़ियों के तेल की, जो इस कमेटी, जो ये कमेटी चलाएगी आंदोलन को, इसको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अगर गांव की कमेटी के पास पैसा होगा तो वो अपने पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा इस कमेटी को भी देगी, ताकि इन टेंट की, चाय की, पानी की व्यवस्था हमारी बहुत लंबी चल सके। अगर एक प्रोग्राम करना होता, अगर हमें 2 प्रोग्राम करने होते तो हम कर भी लेते कि चलो एक साथी से, 2 साथी से, 5 साथी से मदद लेकर के टेंट की, चाय की व्यवस्था एक बार की जा सकती है। ये आंदोलन सालों साल तक चलने वाला आंदोलन है। ये कम से कम 1, 1.5, 2 साल तक चलने वाला आंदोलन है। जब तक हमारी वार्ता एक अच्छे तरीके से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों से नहीं हो जाती, और जब तक वो वार्ता सफल नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन